रेडी 1 2 3 रेडी 1 2 3 हेलो। चलो अब मैं बस हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। हम तो लोग बहुत अच्छे हैं, मजबूत है। हमारे घर बहुत मजबूत है। और कौन कौन मजबूत है बता दो। अच्छा, मम्मू और रिसु दोनों मजबूत है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, मेरे जो सब्सक्राइबर है, हाँ। मेरी फैमिली है, और बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आपको प्रिंसिपल से बात करना चाहिए था। तो हाँ, वो बताओ, क्या तो एक लड़की उसकी बाल खींची और थप्पड़ मारी? हाँ, बोल रही हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी बाल खींचे, आपको थप्पड़ मारी है ना। तो फिर मम्मा बहुत तीन हो रही है। सोना बेटू। मम्मा बहुत लेट हो रहा है। अच्छा, तो तुमको नींद आ रही है, सोना है हाँ। पक्का? बैड। चॉकलेट खा खा के दांत पूरा खराब कर दी। बस हो गया, बंद करो तुम, मुंह मेरे को बोलने दो। मम्मी क्या लेट होता है। पक्का सोएगी? तो चलो मैं इसको सुला देती हूँ, फिर देन मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्रिंसिपल से मेरी बातें हुई है और मैंने सब चीज़ें बताया कि आज मेरे बच्चों को चोट लगी है, कल को किसी और के बच्चे को चोट लगेगा। तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब चीज़ चेक किया। बेटा गलत बात है, सब चेक किया। तो उन्होंने बोला कि हाँ आपकी, बहुत नींद हो रही। चलो मैं इसको सुला के फिर आप लोग से मिलती हूँ। को मैं आप लोग से शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि आप लोग देखे थे ऋषि बुला के ले गई थी मेरे को, मम्मा चलो चलो करके। तो अभी मैं आप लोग को शेयर करती हूँ क्या हुआ। मैं घर थोड़ा पीछे दिख रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। मैं इसकी प्रिंसिपल से बात की, प्रिंसिपल को मैं कॉल करके बोली कि मैम मेरी जो बेटी है वो घर में आके बोली कि उसको किसी बच्चे ने चाटा मारा और बाल खींचा करके, देन आंखों में स्वेलिंग हो गया करके। तो फिर मैम बोली उसने नाम बताया। मैं बोली छोटी सी बच्ची, उसको नाम कैसे पता रहेगा? उसको किसी का नाम नहीं पता, उसका दोस्त कौन है उसको वो भी नहीं पता, किसके साथ खेल रहे भी नहीं पता। मैंने पूछा तो फिर वो बोलती है, वो तो बस इतना ही बोल रही है और रो रही है। बोली मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो प्रिंसिपल मैम बोलती है कौन सी क्लास की? मैं बोली मैम नर्सरी में। तो बोलती ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि पूरे क्लास में सीसीटीवी कैमरा लगा है, जितनी भी क्लास है हर क्लासरूम में है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं सीसीटीवी कैमरा चेक करती हूँ। तो सीसीटीवी कैमरा चेक करके वो 1.5 से 2 घंटे में मेरे को कॉल की और करके बोली कि मैम मैं चेक की हूँ सीसीटीवी कैमरे में, जैसे देख पा रही हूँ कि आपकी बेटी अपने बेंच में बैठी हुई थी। तो बाजू वाली जो बच्ची है वो अपने बेंच से बोतल और बैग लेके आपकी बच्ची के बेंच पे आ गई। और जैसे ही क्योंकि छोटा सा बेंच रहता है, तो जो लड़की आई उसके उस लड़की का बैग नीचे गिर गया और उसने तुरंत मतलब मेरी बेटी को मारना शुरू कर दिया, चाटा वाटा और गाल में, मतलब नकोटते ना, ऐसे नकोटना शुरू कर दिया। तो नकोटने की वजह से रिशु के यहाँ पे फूल गया था और चाटा मार जिस कारण से आँख के यहाँ पे सूज गया उसका, और बाल बाल खींची पकड़ के बिना मतलब के। तो बोली आपकी बेटी तो चुपचाप शांति बैठी थी। उसके बाद आपकी बेटी का मैंने वो निकाला, तो उन्होंने कहा कि जितने जब से आ रही, जितने दिन से आ रही प्रथा, वो चुपचाप ही रहती है, ज्यादा किसी से बात नहीं करती, अपने बेंच में चुपचाप बैठी रहती है, चुपचाप बैठी रहती है, टिफिन खोलती है, अपना खाती है, चुपचाप पढ़ती है। मतलब बातचीत तक नहीं करती वो आसपास किसी बच्चे से, खेलना तो दूर की बात है। तो फिर मैंने कहा, तो जब मेरी बेटी शांत है चुपचाप बैठी थी, तो वो जब मारी तो जो मैम लोग थे वो क्या कर रहे थे? बोलते मैम मैम लोग तो थे लेकिन फिर भी वो उठ के मारी। तो मैं बोली मैम तो मैम लोग को बच्चों को समझाना चाहिए ना। तो बोलते नहीं हमने ये कंप्लेन कर दिया है जो लड़की है उसके माँ बाप को, क्योंकि आपकी बेटी ऐसा। बोलते नहीं वो बहुत चंट, बहुत नॉटी है, वो जब से आई है तब से थोड़ा सा उधम मचा ही रही है करके। तो फिर मैंने कहा मैम कम से कम आज मेरी बेटी को मारी, कल को किसी और को मारेगी, और बच्चों को समझ में नहीं आता कि किससे मारे क्या मारे। उसके हाथ में अगर कुछ हार्ड चीज होता, वो अगर मेरी बेटी के आंख में लगता, बाई चांस किसी और के आंख में भी मार दे। जो उद्दंड बच्चे होते हैं ना, उसको थोड़ा सा स्पेशल केयर करना पड़ता है, देख रेख में रखना पड़ता है, या फिर उनके पेरेंट्स को शिकायत करना पड़ता है ना। तो फिर वो बोली नहीं जब से आई है तब से वो कर ही रही है। तो फिर मैं बोली ठीक है मैम। तो उन्होंने मुझे बोला थैंक यू आपने कंप्लेन किया है, और मैंने आपकी बेटी, मैंने फोटो भेजा था रिशु का, तो बोला हमने कंप्लेन कर दिया उसके माँ बाप को कि आपकी बेटी ने ऐसा मारा है करके। तो बोला मैम कंप्लेन कभी नहीं आया, ऐसा पहला कंप्लेन है। मैं बोली
हर दिन तो सेम नहीं जाता ना मैम। आज मेरी बच्ची, कल को कोई और बच्ची हो सकती है। बस यही है कि आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नर्सरी के बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, उनको अच्छा भला बुरा का ज्ञान नहीं रहता है। अगर टीचर्स है तो टीचर लोगों को पूरा ध्यान दें, तभी तो नर्सरी में 3-4 टीचर क्यों होते हैं, यही रीजन है, एक साथ, ताकि वो सब बच्चे पे नजर रख सकते। तो उन्होंने फिर बोला ठीक है हम आगे ध्यान देंगे करके। बस इतना सारे बात हो, बट हाँ मैं बात क्यों नहीं करूंगी बताओ, बात करना ही है। प्रिंसिपल से बात की, और प्रिंसिपल ने सारे टीचर से बात की, तो सारे टीचर ने बोले कि नहीं प्रीथा जब से आ रही है चुपचाप शांति बैठती, किसी से बात नहीं करती। मुझे पता है मेरी बेटी का नेचर, वो कहीं जाती है तो चुपचाप शांति रहती है, और इसे स्कूल छोड़ के आती हूँ रोई तक नहीं, वो आराम से बाय की मेरे को। फिर जब मैं उसको लेने गई तो मम्मा पता है जी ये हुआ, और वो चुपचाप ही बैठेगी, वो बदमाशी नहीं करेगी। उसका ये चुपचाप बैठने वाला जो नेचर है ना, वो किसी और उस पे गया हुआ है, तो चुपचाप ही रहेगी वो। तो बस यही था। सब लोग बहुत मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे शायद आदि ऋषु को ठीक है कि नहीं, आपको कंप्लेन करना चाहिए था। मैं बोली मैम नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होता है, नेक्स्ट टाइम भी आप लोग, मैं बोली मैम आप लोग ध्यान दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम किसी बच्चे का ऐसा ना हो। तो बोलती नहीं, खुदा ना खास्ता कि कभी अगर ऐसा मैं तो ये बोलती हूँ कि कभी ऐसा ना हो, मगर अगर ऐसा होता है तो सबसे प्लस पॉइंट है कि हमारे पास सीसीटीवी कैमरा है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना कि घर जाके झूठ बोलते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं। मैं मैम को बोली कि मेरी बेटी ना कम से कम, हो सकता है कि स्कूल ना जाने के बहाना मारे, लेकिन स्कूल में क्या क्या हुआ है वो आके वो झूठ कभी नहीं बोलेगी। क्योंकि वो जब आस पड़ोस में जाती है तो आस पड़ोस में कौन क्या बोलता है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, वो सब आके मेरे को बोलती है ना। हालांकि जाने के लिए झूठ बोलेगी, मम्मा मैं जाऊँ क्या, मतलब कुछ भी एक बहाना मार देगी, आप नहीं जाने दोगे तो देख लेना। लेकिन वो सब चीजें शेयर करती, जैसे अपनी नानी के साथ मॉल घूमने गई थी, वहां पे क्या क्या की वो सब चीजें आके मेरे को शेयर की। तो सेम स्कूल का भी है, स्कूल में कुछ भी होता है वो आके सब शेयर करेगी। तो मैम से बातचीत हुई और कंप्लेन करना जरूरी था ताकि दोबारा ऐसा ना हो।